ये मूड केवल छिलवा के छोड़ दिए, ये भारतीय संविधान की बदौलत। नहीं, मनु विधान में क्या है? मनु विधान में समान जुर्म का समान दंड नहीं है। मनु विधान में तो इनके गर्दन काट दिया जाता। जो 3.5% जनसंख्या में इस देश का रहने वाला नहीं है वो ऐसा सब कर रहा है। तो हमारे ओबीसी SC ST के लोगों को ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप लोग अभी भी समय है, सुधर जाइए। SC ST OBC के लोग, इनका बहिष्कार करिए, 3.5% के लोगों का, इनके पार्टी का बहिष्कार करिए, इनके संगठन का बहिष्कार करिए, इनके सभी धर्म ग्रंथों का बहिष्कार करिए, इनको अपने घर बुलाने से वंचित रखिए। जब इनका बहिष्कार करेंगे तो आपके समाज के ऊपर होने वाला अत्याचार अन्याय रुकेगा। अगर इनका बहिष्कार नहीं करोगे, आप लोग इनको बुला के इनका पैर पूजते रहोगे, इनको पैसा देते रहोगे, इनका मान सम्मान करते रहोगे, इनसे कथा वार्ता कहवाते रहोगे, इनसे शादी विवाह करवाते रहोगे, तो ऐसे ही आपके सर पे चढ़ के बाथरूम करेंगे। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ महेंद्र कुशवाहा, प्रदेश समीक्षा प्रभारी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उत्तर प्रदेश से। सर का स्वागत करते हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी है जिसमें कुछ यादव समाज के लोग कथा कहने गए थे और वहां पर ब्राह्मणों ने बकायदा उनको पकड़कर उनका सर मुड़वाया और सर मुड़वाने के बाद उनके यहाँ तक ये भी खबरें आ रही हैं कि उनके ऊपर पेशाब भी किया गया। इसी विषय पे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, जो अभी भी जो धर्म की चाशनी में डूबे हुए लोग हैं, उनको अकल नहीं आ रही, उनको समझ नहीं है, क्या कहेंगे आप? ऐसे लोगों को क्या कहना, जब इस देश, इस राज्य में जो राज्य के प्रमुख थे, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जब वो अपने कुर्सी से हटे, अपने पद से हटे, तो उनका भी कमरा गौमूत्र से धुलवाया गया। तो लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे स्थान पे जाने की क्या जरूरत है। आज उनकी बारी है, कल दूसरे की बारी है, परसों तीसरे की बारी है। जो लोग ना समझ लोग हैं उनकी बारी आती ही रहेगी। उनको समझ में नहीं आता है कि इस देश में वर्तमान समय में मनुस्मृति लागू है और मनुस्मृति में शूद्र समाज को कोई अधिकार नहीं है। कुशवाहा, पटेल, पाल, गड़िया, बिंद, सात, केवट, मल्लाह, यादव, ये सब शूद्र समाज में आते हैं। तो शूद्र समाज को मनु विधान में कोई अधिकार नहीं है, कथा कहने का अधिकार नहीं है, और उनके धर्म ग्रंथों में तो सुनने का भी अधिकार नहीं था कि अगर वो सुनते हैं तो उनके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। बोलते थे तो जीभ काट ली जाती थी। अभी थे हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया 1 जनवरी 1848 लेके 6 दिसंबर 1956 तक 108 बरस आंदोलन चलाने के बाद ये अधिकार मिले, जो संवैधानिक अधिकार, संविधान में बोलने का अधिकार मिला, मौलिक अधिकार मिला। उसके वजह से आज हमारे लोग बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। मगर इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि फिर से मनुस्मृति लागू हो गई है। आने वाले समय में फिर से कुछ बोलने का अधिकार नहीं। सर मुड़वा रहे हैं, और सर भर नहीं मुड़वाए, उनको आर्थिक जुर्माना भी लगाए हैं। ऐसा सोशल मीडिया पे और पेपर में देखा गया है, पेपर में भी ये छपा है। तो इन लोगों को समझना चाहिए। अगर समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझेंगे फिर देखा जाएगा। जी, जो अभी आप देख रहे हैं सर, अभी यादव के साथ, कभी पटेल के साथ, क्या सर ये तमाम जो जातियां हैं जो अपने आप को कट्टर हिंदू बताने की कोशिश कर रही है और जो देखने को मिलता है कि वो हिंदुत्व की जो चाशनी है उसमें डूबे हुए हैं, सबकी बारी आने वाली, क्या लगता है आपको? जो अपने को हिंदू बताते हो ना समझ लोग हैं, उनको समझ नहीं आता। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा अपने किताब में कि हिंदू मुगलों द्वारा दी हुई गाली है, हमें स्वीकार नहीं है। आज हमारे लोग अपने को हिंदू मानते हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, सामूहिक बलात्कार किया जाता है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार किया जाता है, वो भी हिंदू है, बलात्कारी भी हिंदू है, उनके ऊपर कोई FIR नहीं हो रहा है। अभी कौशाम्बी का जो मामला है उसमें तो जिस पीड़िता है उसी के पिताजी को जेल में डाला गया, वो भी इसी के पाल समाज से थे। ये लोगों को समझना चाहिए कि संविधान लागू है और संविधान में बराबर का कानून है, सारे अधिकार मिले हम लोगों को। तब ये हाल है, जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगी, मनु विधान 100% लागू होगा तो क्या स्थिति होगी। अभी लोगों को कथा कहने पर सर मुड़वाया जाता है, आर्थिक दंड लगाया जाता है, तो आने वाले समय में क्या होगा ये लोगों को समझना जानना जरूरी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा यही सब लड़ाई लड़ रहा है कि इन लोगों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के साथ में जुड़ के मजबूत करना चाहिए और जो हक, हिस्सा, अधिकार बचा हुआ है संविधान में
ये मौलिक अधिकार है, बोलने का अधिकार, कथा कहने का अधिकार, कथा सुनने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। तो ये बचाना चाहिए, मगर ऐसे लोग, ये लोग नहीं बचा रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। जी, जिस तरह आपको नहीं लगता कि सर कुशवाहा जी, आपको नहीं लगता कि प्रतिदिन लोगों की शोषण हो रहा है, फिर भी जिस तरह टीवी सीरियल और तमाम माध्यम से लोगों को ये जो धार्मिक एजेंडे हैं उसमें फंसाए जा रहे हैं, और आज ये जो घटना घट रही है, जैसे पुराने समय में आप मनुस्मृति का जिक्र किए, बाकायदा मनुस्मृति में तो था कि शूद्र के कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। आज तो जो यादव समाज के लोग, जैसे आपने कहा कि उनके मुखिया जो अखिलेश यादव जी हैं, उनका जब घर धुलवाया गया, जब उनके उनके साथ ऐसा घटना घटी, फिर भी क्यों यादव समाज के लोग आज भी पेरियार लड़ाई की बात नहीं करते, वो जात के नेता को ही लेकर आगे बढ़ते रहते हैं, क्या कहेंगे? नासमझ लोग हैं भाई। पेरियार ललई यादव की बात इसलिए नहीं करते, पेरियार ललई यादव तार्किक व्यक्ति थे, वो तर्क करते थे। उन्होंने कोर्ट में मुकदमा दायर किया और मुकदमा उन्होंने जीता। उन्होंने सच्ची रामायण दिखा, रामायण जो काल्पनिक चीजें थी उसका उन्होंने विरोध किया और ये साबित किया कोर्ट में कि ये जो रामायण महाभारत में लिखा हुआ है ये गलत है। उन्होंने सच्ची रामायण लिखा और सच्ची रामायण कोर्ट से अप्रूवल होकर के चल रही है, भी लोग पढ़ रहे हैं। तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है, उनको सुधर रहे हैं। ओबीसी के लोग बड़े पैमाने पर सुधर रहे हैं। कुछ लोग अभी हैं जो कि नहीं सुधरे हुए हैं, या तो उनको जानकारी नहीं है, और या तो जानकारी है तो अपने को कट्टर हिंदू मानते होंगे, या तो अपने को छत्री मानते होंगे। इसके वजह से ऐसा उनके साथ हो रहा है। बाकी बहुत बड़े पैमाने पे लोग सुधर रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहब ने पूरे भारत में, भारत के 32 राज्यों में उन्होंने जा करके लोगों को, ओबीसी के लोगों को जगा रहे हैं, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं कि मनुस्मृति में कोई भी अधिकार नहीं था। सारे अधिकार भारतीय संविधान में मिले और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यानी 75 साल हो गए संविधान को लागू हुए। 75 साल से हमको हक हिस्सा अधिकार मिला हुआ है और हक हिस्सा अधिकार हमारा अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मनुस्मृति धीरे धीरे लागू हो रही, बढ़ रही है, क्योंकि आरएसएस के लोग 1925 से आरएसएस संगठन बना करके मूल निवासी बहुजन समाज को दीर्घ काल तक गुलाम बनाए रखने के लिए उन्होंने प्लान बनाया हुआ है और रात दिन वो काम कर रहे हैं, 24 घंटा काम कर रहे हैं। सारी मशीनरी उनकी काम कर रही है। टीवी सीरियल देख लीजिए, और जो ये बीबी बाबा है गांव गांव जाके कथा कर रहे हैं, जो और प्रवचन कर रहे हैं, ये मेला करवा रहे हैं, तमाम तरह की जो चीजें हैं, इससे मूल निवासी बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए ये कर रहे हैं। हमारे लोग ही इनका समर्थन कर रहे हैं, तो हमारे लोग नासमझ लोग समर्थन कर रहे हैं। जो समझदार लोग हैं उनसे दूरी बनाए हुए हैं, और समझदार लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, क्या संदेश देंगे जो भी अभी लोग इस षड्यंत्र में फंसे हुए हैं, उन तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे सर? मूल निवासी बहुजन समाज को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय संविधान में सारे अधिकार हमको मिले हुए हैं और वो अधिकार के बारे में हमको जानकारी रखनी चाहिए। संविधान को पढ़ना चाहिए, संविधान में मौलिक अधिकार जो है उसकी जानकारी रखनी चाहिए। और वर्तमान समय में वाम से भारत मुक्ति मोर्चा संगठन जो है राष्ट्रीय लेवल पे मूल निवासी बहुजन समाज को, जो SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग हैं, उनका बहुत बड़ा संगठन है और बहुत बड़े पैमाने पे आदरणीय वामन विश्राम साहब लोगों को जागृत कर रहे हैं। और जागृत, जो व्यक्ति जागृत होता है उसका हक हिस्सा अधिकार खत्म नहीं होता। जो लड़ता है उसको मिलता है, बिना लड़े कुछ मिलने वाला नहीं है। और आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहब राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा बना करके वो पूरे भारत में पिछड़े वर्ग के लोगों को जागृत कर रहे हैं। तो लोगों को राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा से जुड़ करके, भारत मुक्ति मोर्चा से जुड़ करके, वामसेप से जुड़ करके इस आजादी के आंदोलन में, एक हक हिस्सा अधिकार की लड़ाई के आंदोलन में उनको साथ समर्थन करना चाहिए, साथ सहयोग करना चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को बचाया जा सके। आज कथा कहने पे सर मुड़वाया जा रहा है, कथा कहने पर सर मुड़वाया जा रहा है। कल क्या होगा? कल दिन में भी चलने का अधिकार नहीं होगा, रात्रि में चलने का अधिकार होगा। इसलिए कि मनुस्मृति में और उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, निशाचर, रात्रि में चलने वाला, निशा माने रात, चर माने चलने वाला। दिन में चलने का भी अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, बहुत सारे अधिकार नहीं थे, पढ़ने का अधिकार नहीं था, नौकरी करने का अधिकार नहीं था, बंधुआ मजदूरी करने का अधिकार था, पढ़ने का भी अधिकार शूद्र समाज को नहीं था। 1813 ईस्वी में अंग्रेजों ने पढ़ने का अधिकार दिया, धन रखने का अधिकार नहीं था। 1795 ईस्वी में अंग्रेजों ने धन रखने का अधिकार दिया और शस्त्र रखने का अधिकार दिया। तमाम तरह के अधिकार नहीं थे। वो सारे अधिकार
अंग्रेजों के समय में मिले। हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ा। 1 जनवरी 1848 से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने लड़ाई को शुरू किया। उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज जो कोल्हापुर के राजा थे, वो भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी सारी जिंदगी 1916 से 1956 तक 40 साल तक उन्होंने अपनी जिंदगी और जवानी लगाई। 4 बच्चों को खोया, अपने बीवी को खोया, जिसके बदौलत भारतीय संविधान मिला। और भारतीय संविधान में सारे अधिकार मिले जो मनु विधान में नहीं थे। वो सारे अधिकार हमको मिले, लेकिन संविधान को लागू करने वाले लोग आजाद भारत में जिन्होंने राज किया, शासन किया, जो शासन करती जमात आज है, वो मूल निवासी बहुजन समाज के दुश्मन लोग हैं। उन्होंने हक हिस्सा अधिकार नहीं देना चाहते थे, पहले भी संविधान में मिला, उसके बाद भी वो देना नहीं चाह रहे हैं। आज हमारे लोग लड़ झगड़ के ले रहे हैं तो वो भी उनको पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन ये बचेगा नहीं। हम लोग अपना हक हिस्सा अधिकार ले लेंगे। बड़े पैमाने पे भारत मुक्ति मोर्चा, वामसेप, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राजनीतिक पार्टी में बहुजन मुक्ति पार्टी, ये तमाम तरह के संगठन, तमाम तरह के लोग बड़े पैमाने पे भारत में आजादी का आंदोलन चला रहे हैं, लोगों को जागृति कर रहे हैं। आने वाले समय में लोग बड़े पैमाने पर जागृति होंगे, और जागृत होंगे तो अपना हक हिस्सा अधिकार लेंगे। हक हिस्सा अधिकार मांगने से मिलने वाला नहीं है साथियों, छीनना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, लड़ के लेना पड़ेगा। और छीनना पड़ेगा तो छीनने के लिए ताकत चाहिए, ताकत निर्माण करनी होगी। और बहुत बड़े पैमाने पर ताकत निर्माण हो चुकी है, कुछ बाकी है। वो अभी जो श्रोता लोग हैं उनको अगर समझ में आता है तो लोग भी भारत मुक्ति मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी से अगर जुड़ करके ताकत निर्माण करते हैं तो आने वाले कुछ ही सालों में मूल निवासी बहुजन समाज को जो संवैधानिक अधिकार भारतीय संविधान में मिला हुआ है, वह सारे संवैधानिक अधिकार सभी को मिल जाएगा। और जैसे ही सारे संवैधानिक अधिकार मिलेगा, कोई भी समस्या नहीं बचेगी, गरीबी नहीं रहेगी, लाचारी नहीं रहेगी, बेबसी नहीं रहेगी, कोई भी समस्या नहीं रहेगी। ये हजारों हजार समस्या कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने पैदा किया हुआ है आजाद भारत में। जिस दिन इस देश में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग जागृत हो जाएंगे, भानसे भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो जागृत किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर जागृत हो जाएंगे। जिस दिन बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनेगी केंद्र में और राज्य में, उस दिन भारत में कोई भी समस्या बचेगी नहीं। जो इस तरह से काम करेंगे, जो भी शर्म उड़वाने का काम कर रहे हैं, जो लोग आर्थिक दंड लगा रहे हैं, जो लोग नौकरियां खत्म कर रहे हैं, जो लोग रोजगार खत्म कर रहे हैं, जो लोग आए दिन बहन बेटियों का सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं, जो लोग छोटे छोटे बच्चियों का 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल की बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं, बलात्कार करके हत्या कर दे रहे हैं, ये कुछ भी नहीं होगा। आने वाले समय में जैसे ही बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनेगी, ये सब करने का औकात किसी को नहीं होगा। शासन सत्ता बढ़िया चलेगा और फिर से इस देश में सम्राट अशोक का राज्य आएगा। सम्राट अशोक का शासनकाल जैसे ही आएगा, देश खुशहाल होगा, फिर से यह देश सोने की चिड़िया होगा, कोई रोक नहीं सकता। ऐसा हमारा मानना है। सभी साथियों को ऐसा करना होगा। पिछड़ा वर्ग मोर्चा से, वामसेप से, भारत मुक्ति मोर्चा से, बहुजन मुक्ति पार्टी से सबको जुड़ना होगा। जुड़ करके आजादी के आंदोलन को सफल करना होगा। ऐसा लोग हमारे करेंगे, इस आशा विश्वास साथ हम अपनी बारी को विराम देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे थे, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, और तब चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।